हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे जी। आज हमारे पास EL2020 रिसीवर है और इसको ठीक करेंगे। सबसे पहले इसका जो पावर स्विच है उसको बोर्ड में लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके जो फ्रंट पैनल है यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर इसका इंडिकेटर या ऐसी कोई रीडिंग हमें देखने को मिल रही है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो पीछे की जानब एक ऑन ऑफ बटन होता है, तो सबसे पहले ये ऑन ही है तो इसको दोबारा से ऑफ़ कर लेंगे और इसको फिर दोबारा से इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आप दोस्तों के सामने है। यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से ऑन कर दिया और आप दोबारा से देखेंगे कि हमें कोई रीडिंग देखने को या कोई इंडिकेटर देखने को मिल रहा है कि नहीं। ये दोस्तों आप दोस्तों के सामने है कि बिल्कुल ब्लैक है, यहाँ पर हमें देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है जी, अब मैं इसका पावर स्विच को निकाल देता हूँ और उसके बाद इसके स्क्रू को मैंने पहले से खोल रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये आप दोस्तों के सामने है दोस्तों। यहाँ पर इसके दोबारा मैं पावर स्विच को बोर्ड में लगा लूँगा। ठीक है जी, और उसके बाद मैं इसका जो मल्टीमीटर है उसको हमने DC वोल्टेज पर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है जी, तो मैंने 20 DC वोल्टेज पर इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको एक साइड पर लगा कर इसकी जो सप्लाई कार्ड है उसकी सप्लाईज को अकेले अकेले चेक करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पर सबसे मैंने इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको ग्राउंड में लगा कर और उसके पहले मैंने 5 वोल्ट को चेक किया। उसके साथ ही दोस्तों मैं इसका जो है 15 वोल्ट उसको चेक कर लूँगा और उसके आगे जो इसके 20 वोल्ट हैं उनको चेक कर लूँगा। बारी बारी मैंने तीनों सप्लाई को चेक किया तो देखने से हमें दोस्तों ये मालूम हुआ कि इसकी जो सप्लाई है जितने वोल्ट उसको निकालने चाहिए वो उतने वोल्ट निकाल नहीं रही। ठीक है जी, तो अब हम इसको दोस्तों खोल लेंगे। देखें आप दोस्तों के सामने है, मैंने इसका जो जैक निकाल दिया है और इसका जो पावर स्विच है उसको भी निकाल दिया। ठीक है जी, अब इसके जो स्क्रू वगैरह हैं उनको हम खोल लेंगे। ठीक है जी, खोलने के बाद जो इसका जो बोर्ड है जिसको सप्लाई बोर्ड बोलते हैं उसको दोस्तों बाहर निकाल लेंगे, ओपन कर लेंगे इस सर्किट में से ताकि हम अच्छे तरीके से उसको चेक कर सकें और उसमें देख सकें कि इसमें फॉल्ट कौन सा है या इसमें कौन सी ऐसी सप्लाई है जो ड्रॉप हो रही है जिसकी वजह से तमाम सप्लाईज जो हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। ठीक है जी, ये आप दोस्तों के सामने है। पीछे की जानब डायोड लगे होते हैं ब्लैक। ठीक है जी, ये हमारे अमूमन जो सप्लाईज होती हैं रिसीवर की, ये दोस्तों ये आप दोस्तों के सामने ये 20 है, ये 15 है और ये GND ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट सप्लाई। ठीक है जी, ये जिधर जिधर मैंने आपको चेक करवाया है ये 5 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है जी, और ये डायोड लगा होता है ये 20 वोल्ट पर लगा होता है दो। ठीक है जी, उसके आगे जो दोस्तों ये डायोड जो दूसरे वाला लगा हुआ है ये 15 वोल्टेज पर लगा होता है। ठीक है जी, अब मैं इसको मीटर की मदद से चेक कर लूँगा कि इसमें दोस्तों कौन सी वाली सप्लाई जो है वो क्रॉस बोल रही है। ठीक है जी, एक सिरा मैंने ग्राउंड पर कर लगा लिया और दूसरे वाला सिरा पॉजिटिव वाला जो उसको मैंने 20 वोल्टेज पर लगाया तो कोई क्रॉसिंग नहीं बता रहा। आगे देखें दोस्तों, इसका जो 15 वोल्टेज वाला सिरा उसको मैंने साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पर हमें फुल क्रॉस बता रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो 15 वोल्टेज वाली सप्लाई है वो फुल क्रॉस बता रही है। ठीक है जी, उसके आगे दोस्तों ग्राउंड है, ग्राउंड के आगे आ जाती है 5 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई जो है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है। दोबारा से 15 वोल्टेज को फिर चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों 15 वोल्टेज वाली सप्लाई जो है फुल क्रॉस है। एक दोस्तों चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि इस रिसीवर में जो 15 और 20 वोल्टेज सप्लाई होती है ये अमूमन जो H और V के चैनल होते हैं उनको ऑपरेट करती है। ठीक है जी, और जो 5 वोल्ट वाली सप्लाई होती है दोस्तों वो अमूमन हमारे कार्ड को ऑन करती है। ठीक है जी, 5 वोल्ट सप्लाई का सिर्फ काम इतना ही होता है कि उसने कार्ड को ऑन करना होता है और जो चैनल की सप्लाई होती है वो 15 और 20 होती है। ये देखिए दोस्तों ये डायोड शॉर्ट था, इसको मैंने निकाल लिया। ये आप दोस्तों के सामने ये 15 वोल्टेज वाली सप्लाई जो क्रॉस हो चुकी थी। अब हमारे पास एक दूसरा डायोड है जो कि अमूमन हर सर्किट में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है जी, अब मैं इसको दोस्तों आप दोस्तों के सामने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसको आयरन की मदद से इसको सोल्ड कर दूँगा। सोल्ड करने के बाद दोस्तों आगे वाली सप्लाई जो है वो दोबारा से चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो 15 वोल्टेज हमारी सप्लाई क्रॉस थी
क्या वो अभी तक उसकी क्रॉसिंग हट चुकी है या वैसे की वैसे ही है। तो अब दोस्तों मैंने इसके जो सोल्डरिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो सोल्डरिंग करने के बाद इसको सबसे पहले मैं इसको दोबारा से चेक कर लूँगा। इसकी जो केली सप्लाई है उसको चेक कर लूँगा और देखूँगा कि इसमें कोई और शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं आ रही। तो ये दोस्तों आपके दोस्तों के सामने इसका नेगेटिव वाला सिरा जो है उसको मैंने ग्राउंड पर लगाया और पॉजिटिव वाला सिरा जो है उसको दोबारा से मैंने चेक कर लिया। ठीक है जी, ये दोबारा से 20 वोल्ट सप्लाई को हमने चेक किया, तो यहाँ पर हमें 20 वोल्ट सप्लाई जो है वो क्रॉसिंग नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि पहले वाली सप्लाई जो 15 थी जो वो हमारी क्रॉस बता रही थी, तो अब दूसरी वाली सप्लाई जो हमने चेक की तो वो क्रॉसिंग जी इसकी दूर हो चुकी है। ठीक है जी, यहाँ पर कोई इसकी जो क्रॉसिंग नहीं है। आगे ग्राउंड आ जाता है और उसके बाद 5 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है। देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो सर्किट है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। ठीक है जी, अब इसमें कोई क्रॉसिंग ऐसी नहीं है। तो अब मैं दोबारा इसको सर्किट में इंस्टॉल कर लूँगा और इसके जो स्क्रू वगैरह हैं दोबारा से इनको फिट कर लूँगा। ठीक है जी, ये आप दोस्तों के सामने इसके सर्किट स्क्रू जो हैं वो मैंने टाइट कर दिए। ठीक है जी, यहाँ पर एक एक स्क्रू जो है दोबारा से इसका फिट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद इसका जो है जैक है उसको हम इसके जो सर्किट के साथ बोर्ड लगा होता है जो कि हमारा 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है उसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, और दोबारा से चेक कर लेंगे कि इसमें कोई ऐसा कोई इशू या ऐसे कोई शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं है। ठीक है जी, अब ये देखें दोस्तों, इसका जो पावर स्विच है उसको दोबारा मैं बोर्ड में लगा लूँगा। ठीक है जी, बोर्ड में लगाते साथ ही इसका पीछे वाला जो ऑन ऑफ वाला बटन है उसको हम दोबारा से ऑन कर लेंगे। ये देखें, ये आप दोस्तों के सामने है। ये देखें दोस्तों, हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। तो अभी तक ये ऑन पर है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि आम रिसीवर जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं चलने में। ठीक है जी, अब कुछ सेकंड के बाद देखेंगे कि ये हमारा रिसीवर ऑन से आगे जाता है। ये देखें दोस्तों, अब दोस्तों के सामने है कि हमारा रिसीवर बिल्कुल ऑन से आगे जा चुका है। ठीक है जी, इतना सा काम है दोस्तों। तो अब बारी बारी इसके जो बटन हैं उनको चेक कर लेंगे कि हमारा रिसीवर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ये पॉजिटिव वाला बटन है चैनल का और ये काम कर रहा है। अब ये नीचे नेगेटिव वाला बटन है, ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है जी, और ये दोनों प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब ये वॉल्यूम वाला बटन पॉजिटिव वाला ये भी प्रॉपर काम कर रहा है और ये नेगेटिव वाला भी काम कर रहा है। ठीक है।